बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। ना दाल ना सब्ज़ी ना गोश्त। आज जो मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो बेसन की इंतहाई शानदार और लजीज सी रेसिपी है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी बेसन की खंडवियाँ बनाने की रेसिपी, जैसे कि मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। इसका टेस्ट इतना शानदार होता है क्योंकि मैं इसमें जो मसाला इस्तेमाल करती हूँ वो मैं खुद बनाती हूँ और एक सीक्रेट मसाला है जो कि मैं आज आपके सामने रिवील करने वाली हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए खंडवियाँ बनाएंगे तो यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी लजीज खंडवियाँ बनके तैयार होंगी, घर वाले तो आपके दीवाने हो ही जाएंगे, लेकिन जिसको भी आप खिलाएंगे वो उसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। तो चलिए फिर हम टाइम को वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैजिक मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी अजवाइन, 2 टीस्पून में इसमें डालूंगी कुटा हुआ धनिया। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत डाल लीजिएगा, मैं कूट के रखा हुआ था इस वजह से मैं कुटा हुआ डाल रही हूँ। 4 हरी मिर्ची में इसमें शामिल कर दूंगी। ये अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा मैं इसमें डाल दूंगी, 1 इंच के बराबर का टुकड़ा है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी काट के। 3 जवे ले लिए हैं मैंने लहसुन की, वो भी मैं काट के इसमें शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम मसालों को हम कूट लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए तमाम मसाले हमने अच्छी तरह से कूट लिए हैं, इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आता है। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उस बाउल में मैं आधा कप के करीब बेसन शामिल कर दूंगी। इसमें मैं शामिल करूंगी ये जो मसाला हमने पीसा था उसका 1.5 चमचा, मतलब 1.5 टीस्पून। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और लुक भी आता है। अब मैं यहाँ पे 1 कप के करीब पानी लूंगी और उसमें से हाफ पानी शामिल करने के बाद इसका हम घोल बनाएंगे। पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमें जो है वो बेसन का एक गाढ़ा सा महलूल आ जाए, उसमें जितने भी लुम्स हैं और गुठलियाँ हैं वो सब खत्म हो जाए। जब बेसन और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, उनकी सारी गुठलियाँ खत्म हो जाएंगी, तो थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर दूंगी मैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और फिर बाकी का सारा पानी भी इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन पूरा 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। बस अब फौरन से आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को जब आप फ्लेम ऑन करेंगे तो लो फ्लेम पर ही रखिएगा, हाई मत करिएगा। उसमें ये बेसन का पूरा घोल हम हिला के अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि सारा मसाला आपस में मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको चलाना शुरू करेंगे। जब आप डाल चुके हैं तो फिर फ्लेम को आप मीडियम हाई पर कर सकते हैं। अब जब तक हमें इस बेसन को पकाना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, जैसे जैसे आप चमचा चलाते जाएंगे वैसे वैसे बेसन पकता चला जाएगा और ये थोड़ी ही देर में गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन आपने चमचा चलाना छोड़ना नहीं है, आपने कंटिन्यूसली इसको स्टिर करना है। ये देखिए व्यूअर्स, बेसन हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हमें इसको साइडों से निकालते जाना है और मुसलसल ही चमचा चलाते रहना है। बस थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। देखिए अब ये बैटर जो है अच्छा खासा खुश्क हो चुका है, लेकिन हमें पूरा मुकम्मल तौर पर खुश्क इसको नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में, थाली में या किसी भी आप फ्लैट बर्तन के ऊपर जो है इस तरह से ऑयलिंग कर लीजिए ताकि हम इस बैटर को निकाल सकें। बस तमाम बेसन को अब हम इस प्लेट पर निकाल लेंगे। बस तमाम बैटर को हम प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको जल्दी जल्दी फैला देंगे। फैलाकर एक स्मूथ से शेप दे लेंगे। थोड़ा सा ऑयल स्पिल कर सकते हैं ताकि चमचे पे ये ज़्यादा ना चिपके। देखिए व्यूअर्स, बेसन को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। अब ये कढ़ाई जिसमें हमने बेसन बनाया था ना, उसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इस तमाम मसाले को जो कि चिपका हुआ है अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर ऐसे ही आराम से निकल रहा हो तो ठीक है, वरना आप लो फ्लेम पर फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। कढ़ाई साफ करने के बाद ये तमाम महलूल जो है हम एक प्याले में निकाल लेंगे, फिर हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इससे ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑयल डालूंगी, तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, ये तमाम मसाला हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ये तकरीबन 2.5 टीस्पून के करीब का मसाला बचा था जो मैं तमाम इसमें शामिल कर दूंगी। अभी इसके साथ में इसमें डाल दूंगी 4 से 5 काली मिर्चें, 3 से 4 साबुत लौंगे, और ये तकरीबन 2 से 3 टुकड़े जो है मैं दालचीनी के इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको हम चला लेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और फ्लेम को हमने लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। मसालों को हम थोड़ा सा हल्की आंच में भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। 1 से 2 मिनट मसालों को हमें फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी टोमेटो प्यूरी। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने पीस लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर को हम तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए टमाटर हमारे जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं, ऑयल भी ऊपर आ रहा है और टमाटर में जो थोड़े बहुत चंक्स थे वो भी हम हाथ से तोड़ते चले जाएंगे ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी हमारे पास तैयार हो जाए। अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। बस अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और टमाटर के साथ हम इनको भूनेंगे। बस 3 से 4 मिनट हम मसालों को भूनेंगे।
अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। दही मैंने हाफ़ प्याली लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। अच्छी तरह से फेंटने के बाद इससे ये है कि दही में दानेदारपन नहीं आएगा और ग्रेवी हमारी बहुत स्मूथ और क्रीमी सी बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही डालने के बाद जब बॉयल आ जाएगा तो ये जो पानी हमने निकाला था ना कढ़ाई का झाड़ू पोछा लगाने के बाद, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे जैसे बॉयल आएगा, पकता जाएगा, हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होती चली जाएगी। तो जनाब, अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा देखने के बाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बेसन डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट हमें ग्रेवी को पकाना है। ये देखिए बॉयल भी आ चुका है, ऑयल भी ऊपर आ रहा है और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक भी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी शामिल कर दिया है इसमें। बस इसको भी हम बॉयल दे लेंगे और फिर आंच को धीमी करके हम इसको कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ खाएं, सबके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ, जहाँ पे हमने प्लेट में बेसन को जमाया था। अब हम इसकी खंडवियाँ काट लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो नमक पारी शेप में, डायमंड शेप में खंडवियाँ काटें या फिर चौकोर शेप में। आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें खंडवियाँ काट सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में खंडवियाँ काट रही हूँ। बहुत अच्छे से हमारी खंडवियाँ जम के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, मैं आपको हाथ में उठाकर भी दिखा सकती हूँ। चौड़ाई मैंने इतनी रखी है, आप चाहे तो इससे मोटा भी रख सकते हैं। अब हम इन तमाम पीसेस को अलग कर लेंगे। अब हम अपनी ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। ग्रेवी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी रखनी है आप उतनी गाढ़ी रखिएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, की वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी। अब हम इसको गरम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब ये तमाम खंडवियाँ मैं सालन में डाल दूंगी। खंडवियाँ डालने के बाद हमें मज़ीद पकाना नहीं है, वरना खंडवियाँ आपके शोरबे में बिल्कुल घुल मिल जाएंगी। ग्रेवी में खंडवियाँ ऐड करने के बाद इसको हम चला लेंगे। बहुत हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। इसे काट के मैं ऊपर से डाल दूंगी और हम इसको कवर करके बस छोड़ देंगे। ये हमारी खंडवियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं बनके। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी खंडवियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ऊपर से मैं धनिया छिड़क दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये और मज़ीद टेम्पटिंग सी लग रही है ना। बहुत मज़ेदार, चटपटी और खूबसूरत सी हमारी खंडवियाँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और उसका फीडबैक देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जो कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आप समझते हैं कि मेरा चैनल इस काबिल है कि आप सब्सक्राइब कर सके, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला और अच्छी और यूनिक से रेसिपीज़ को लेकर। नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।